नमस्कार दोस्तों, मैं हितेक्षु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल में एक न्यू टॉपिक सर्वो प्रॉब्लम और रेगुलेटर प्रॉब्लम लेके आया हूं। ठीक है, सर्वो प्रॉब्लम और रेगुलेटर प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको कंट्रोल सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा। इसे समझने के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियो कंट्रोल सिस्टम विद स्ट्राइड टैंक हीटर को प्रीवियस लेक्चर में देखना होगा और अच्छी तरीके से समझना होगा। ठीक है, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सर्वो प्रॉब्लम्स की। ठीक है, सर्वो प्रॉब्लम्स में क्या होता है, हम स्टडी करते हैं कंट्रोल्ड वेरिएबल की with respect to variation in set point for constant load variable with respect to time। ठीक है, इज नोन एज सर्वो मैकेनिज्म या सर्वो प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हम कंट्रोल्ड वेरिएबल की स्टडी करते हैं किसके सापेक्ष में, सेट पॉइंट के सापेक्ष में। ठीक है, और किस कंडीशन में लोड वेरिएबल टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन dt अपॉन dt बराबर 0 चेंज नहीं हो, और जो हमारा इस कंडीशन में कंट्रोल्ड वेरिएबल प्राप्त होता है वो विद रिस्पेक्ट टू टीआर प्राप्त होता है। इसका मतलब जो ट्रांसफर फंक्शन प्राप्त होता है, ठीक है, जीएस प्राप्त होगा वो हमेशा ही टी डैश एस और अपॉन टी आर डैश एस की टर्म्स में प्राप्त होगा। ठीक है, हमारी सर्वो प्रॉब्लम में यही होता है कि जो हमारा लोड वेरिएबल होता है उसमें चेंज, ठीक है, नहीं होता है और ट्रांसफर फंक्शन हमेशा ही हमारा प्राप्त होता है कंट्रोल्ड वेरिएबल और सेट पॉइंट की टर्म्स में। ठीक है, अब सर्वो प्रॉब्लम का यूज कहां किया जाता है। जो सर्वो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल एबिलिटी के अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की सिचुएशंस हैं। मतलब हम कंट्रोल सिस्टम को दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जो फर्स्ट सिचुएशन है उसे हम सर्वो प्रॉब्लम कहते हैं। अब इस सिचुएशन का यूज हम कहां करेंगे। ठीक है, इस सिचुएशन का यूज करने के लिए हमें क्या करना है, इस सिचुएशन में हमेशा ही लोड वेरिएबल को, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होने देना है। ठीक है, अब लोड वेरिएबल टी को चेंज नहीं करेंगे, फिर भी हमें टी में कंट्रोल वेरिएबल में चेंज चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू कहां तक पहुंचनी चाहिए, सेट पॉइंट तक पहुंचनी चाहिए, तभी हमारा कंट्रोल होगा। अब उसे कंट्रोल करने के लिए हमने, ठीक है, इस लिक्विड के टेम्परेचर, जिसे हम बाथ टेम्परेचर कहते हैं, उसमें हमने चेंज किया, ठीक है, सम प्रीस्क्राइब्ड फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, जो बाथ टेम्परेचर है वो क्या है, फंक्शन है टाइम का। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रीस्क्राइब्ड
फंक्शन के अकॉर्डिंग इसमें चेंज किया। प्री स्टार्ट मतलब जैसे पहले से चेंज हो रहा था, ठीक है, जो भी चेंज पहले से इसमें निर्धारित था उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें चेंज किया बाथ टेम्परेचर में, ठीक है। अब बाथ टेम्परेचर में चेंज कैसे हुआ, वो टीआर के द्वारा हुआ। टीआर में जो चेंज किया गया बाथ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और बाथ टेम्परेचर में जो चेंज किया है हमने, जो पहले से निर्धारित चेंज हो रहा था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर जो हमारा बाथ टेम्परेचर में चेंज है वो बहुत स्लो है, बहुत कम है, उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत स्लो है, तो हमारा जो टीआर होगा, टीआर में वेरिएशन होगा, ठीक है, वो बहुत नियर क्लोजली होगा या फॉलो करेगा बाथ टेम्परेचर को। इस तरीके की प्रॉब्लम को हम सर्वो प्रॉब्लम कहते हैं। अगर किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसे सर्वो प्रॉब्लम के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। मोस्टली हमारी केमिकल इंडस्ट्री में सर्वो प्रॉब्लम के द्वारा कंट्रोल सिस्टम को कम से कम ऑपरेट किया जाता है। इसका यूज दूसरी फील्ड्स में किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, ट्रैकिंग ऑफ मिसाइल, एयरक्राफ्ट्स, या कुछ जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, उनके कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स हैं, उनको ट्रेस करने में इस प्रॉब्लम का यूज किया जाता है, इस मैकेनिज्म का यूज किया जाता है, ठीक है। अब हमारी दूसरी सिचुएशंस आती है रेगुलेटर सिचुएशंस। रेगुलेटर प्रॉब्लम या रेगुलेटर मैकेनिज्म में, रेगुलेटर प्रॉब्लम या रेगुलेटर मैकेनिज्म में हमेशा ही, ठीक है, क्या होता है, कंट्रोल्ड वेरिएबल का वेरिएशन की स्टडी की जाती है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन लोड वेरिएबल, ठीक है। हमारी जो कंट्रोल्ड वेरिएबल की स्टडी की जाएगी, कि कंट्रोल्ड वेरिएबल में वेरिएशन की स्टडी की जाएगी किसके सापेक्ष, लोड वेरिएबल के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ सेट पॉइंट, नोन इज रेगुलेटर मैकेनिज्म या रेगुलेटर प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें हमारा जो टी आर dt होती है वो 0 होता है। इसका मतलब टी आर डैश एस का लाप्लास की वैल्यू 0 होगी, और जो ट्रांसफर फंक्शन प्राप्त होगा वो हमेशा टी डैश एस अपॉन टी आई डैश की टर्म्स में प्राप्त होगा, ऑब्टेन होगा, ठीक है। जो हमारा, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन होता है वो टी और टी आई की टर्म्स में प्राप्त होता है, ठीक है, जबकि टी आर हमारा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इस प्रॉब्लम का मोस्टली यूज कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल सिस्टम में सेल्फ कंट्रोलिंग के लिए किया जाता है। इस प्रॉब्लम का मोस्टली यूज हमारे केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है, ठीक है। अब दोनों प्रॉब्लम से हमें क्या होता है, जो रिस्पांस प्राप्त होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, ठीक है। दोनों से जो हमें क्या मिलेगा, ठीक है,
टी कंट्रोल्ड वेरिएबल मिलेगा, वो क्या होगा, लगभग सेम होगा। इस प्रकार से हम किसी भी कंट्रोल्ड वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना होगा, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सर्वो प्रॉब्लम और रेगुलेटर प्रॉब्लम को, ठीक है, लगाना होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।